In this video we will see chemical properties of metals and non-metals. Okay, so first is reaction with oxygen. Okay, how metals and non-metals are reacting with oxygens we will see. Okay, so you are familiar with the phenomena of rusting iron. Recall the reaction which rust is formed. You had also performed in class 7 the activity of burning magnesium ribbon in air. क्लास 7 में आपने देखा है कि रस्ट कैसे फॉर्म होता है और मैग्नीशियम रिबन आपने जलाया तो क्या होता था. सो यू हैड लर्न that in both the process oxide formation takes place. ये दोनों केस में क्या होता था, रस्टिंग ऑफ आयरन और मैग्नीशियम रिबन. जब when you are burning मैग्नीशियम, so what is formed, oxide is formed, oxide form होता था. Okay, so now let us check. Now when metal, okay, is reacting with oxide, when metal is reacting with oxygen means when metals, जब metal, कोई भी metal क्या होता है आपको मालूम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये सब ये जो भी मेटल है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, नई चीज क्या बनेंगी, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन. इसलिए यहां क्या लिखा है, मेटल प्लस ऑक्सीजन. क्या देगा हमको मेटल प्लस ऑक्सीजन, यस मेटल ऑक्साइड. क्या देगा हमें, मेटल ऑक्साइड देगा. आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा है कि मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या होगा, हाँ मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड मिलेगा. करेक्ट. अब मेटल ऑक्साइड जो है उसका नेचर हम चेक करेंगे. नेचर यानी मेटल ऑक्साइड का नेचर चेक करेंगे. जैसे नेचर मतलब वो एसिड है या और बेस है. क्लियर, ज्यादा कंफ्यूज मत हो. मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड. और मेटल ऑक्साइड का नेचर हम चेक करेंगे अब. ओके, सो नाउ वी आर चेकिंग विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट. रस्ट यानी वो जो जंग जिसे बोलते हैं, लोहे में जब जंग चढ़ जाता है ना, उसका हम क्या लेंगे, वो लेंगे, रस्ट लेंगे. फॉर्म as a result of the reaction between iron and oxygen and water. Collect a spoonful, एक स्पून हम वो रस्ट लेंगे and dissolved in a very little amount of water. उसको वाटर में हम मिला देंगे. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Taste the solution with red and blue litmus paper. What do you observe? Is the solution acid or basic? ओके, ये देखो प्रैक्टिकल है. ये रेड लिटमस पेपर है, ये रस्ट सस्पेंशन है. सो व्हाट इज द रिजल्ट, ये रस्ट. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग आयरन द एश फॉर्म. ये सबसे, हाँ, इज द सॉल्यूशन एसिड और बेसिक. ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है, इज द सॉल्यूशन एसिड और बेसिक. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू. सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर. इन जनरल मेटल ऑक्साइड्स आर बेस इन नेचर. जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है. अगर एग्जाम में आया पूछा मेटल जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जो मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो मिला है तो उसका नेचर क्या है, एसिड है या बेस है. तो उनका जनरली वो क्या होते हैं, बेस होते हैं. क्या होते हैं, बेस. क्लियर.
नाउ वी विल सी, हमने मेटल का देख लिया, अब नॉन मेटल का देखेंगे, रिएक्शन विथ सल्फर विथ ऑक्सीजन। तो सल्फर, देखो सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये प्रैक्टिकल में बताया है, सी as soon as sulfur start burning, introduce the spoon into the gas tumbler, cover the tumbler with a lid, remove the spoon after some time। इस जार में जैसे ही सल्फर रखेंगे वो क्या होगा, बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर। जब सल्फर ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो वी विल सी। एक आपको ऐसा जार लेना है, एम्प्टी जार लेना है, ठीक है, और उसके अंदर अगर ऐसा चम्मच है आपके पास, स्पून है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर चम्मच नहीं है तो वो ऐसा बताया कि कोई भी मेटेलिक का ढक्कन लेके वायर से कनेक्ट करने का और इसे इसके अंदर सल्फर रखने का और सल्फर इसमें डिप करने का और वो लीड लगा देने का। सिंपल एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना। इसमें उसको लीड, ये जो सल्फर, इसमें सल्फर रखकर, ये जो है कैप में सल्फर रख के आपको ये जो जार के अंदर रखना है और उसे जार का कैप बंद कर देना है। ये सिंपल इतना ही बताया इसमें। तो जैसे ही सल्फर किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के, है ना, ऑक्सीजन तो रहेगा ही ना। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या बनेगा, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब वो सल्फर डाइऑक्साइड को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, सल्फरस एसिड इज फॉर्म। ओके, रिएक्शन यहां दिया है SO2 plus H2O, it is give sulfurous acid. Now what is the main point, the sulfurous acid turns blue litmus paper red। generally oxide जो होते, oxides of non metals are acidic in nature। जो ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल्स, ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल्स के, किसके, मेटल के नहीं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और जो ऑक्साइड मेटल के होते हैं वो बेसिक नेचर है, हमने अभी देखा, ठीक है। तो रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लैबोरेटरी एसिड्स इन दिस वे। नाउ वी विल सी द रिएक्शन विथ वाटर। ओके, रिएक्शन विथ वाटर। Let us see how metals and non-metals react with water। हम क्या देखेंगे, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, अभी ऑक्सीजन के साथ देखा, अब हम किसके साथ देखेंगे, वाटर के साथ देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी सोडियम मेटल है, ठीक है। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विग्रसली विथ ऑक्सीजन इन वाटर, ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। देखो जो सोडियम मेटल होता है ना, वो बहुत रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, यहाँ एक शब्द है वेरी रिएक्टिव, वेरी यानी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। देखो जैसे किसी आदमी को थोड़ा सा कुछ नहीं बोलो तो गुस्सा आ जाता है, भयंकर जल्दी वो गुस्से में आ जाता है, तो हम बोलते हैं ये बहुत रिएक्टिव है, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है और किसी को बहुत कुछ को बोलने के बाद भी क्रोध नहीं आता। मतलब ये जो सोडियम मेटल है, ये जैसे ही मेटल ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट होता है वाटर के, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है ना, इससे बोलते हैं वेरी रिएक्टिव, जल्दी रिस्पॉन्स देता है। इसलिए क्या होता है, ए लॉट ऑफ हीट, और उस हीट बहुत जनरेट होता है जो हमको नुकसान दे सकता है, इसलिए ये थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। तो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, इसे हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, किसके, सोडियम मेटल को। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये टीचर के प्रेजेंस में करना। ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन ऑफ द सोडियम मेटल इज रफली द साइज ऑफ, छोटा सा सोडियम मेटल का पीस हो के साथ हम ये करेंगे, और ये बहुत विग्रसली, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए इसे सावधानी से करना चाहिए। तो अब देखो, टेक 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, फिल इट विथ वाटर, उसको एक बीकर लो, उसको वाटर से फिल कर दो,
नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, सोडियम का छोटा सा टुकड़ा कट करके उसे फिल्टर पेपर से सुखा लो, ड्राई कर लो। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, ऑल्सो बीकर में डालो। ऑब्जर्व केयरफुली ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, ऑब्जर्वेशन करते समय आपको बीकर से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट जल्दी करता है, मैंने बताया ना। when reaction stops, touch the beaker, reaction stop होने के बाद बीकर को टच, what do you feel? Has the beaker become hot? क्या गर्म हो गया? यस, गर्म हो जाता है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और वो जो सॉल्यूशन है उसको आप क्या करना है, आपको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर से उसको चेक करना है। देखो यहां पर बताया है रिएक्शन विथ सोडियम विथ वाटर, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ये। नाउ यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विग्रेसली, हमने ऑब्जर्व के बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल डू नॉट, लेकिन सभी मेटल ऐसे विग्रस नहीं होते, लेकिन सोडियम सबसे ज्यादा है। लेकिन सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, दूसरे मेटल्स ऐसे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, आयरन स्लोली रिएक्ट करता है, हम देखते ही है। जनरली नॉन मेटल्स, ये हो गया मेटल्स का। नाउ नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, जो नॉन मेटल है वो दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, वो एयर में रिएक्टिव होते हैं लेकिन वाटर में नहीं होते। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स वाटर में रिएक्टिव नहीं होते उतने, बट दे आर रिएक्टिव इन एयर। ओके, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन, ऐसे नॉन मेटल्स को हम वाटर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, ठीक है, वो बहुत रिएक्टिव है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज इन एयर, फॉस्फोरस को जैसे ही हम बाहर रखेंगे वो अंगार एयर पकड़ लेते हैं, मतलब इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज इन एयर। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए उसे हम कहां रखते हैं? वाटर में रखते हैं। ओके।